हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी बॉन्ड के अगले ट्यूटोरियल की तरफ। हमने लास्ट टाइम सी बॉन्ड के बहुत ही बेसिक टूल पढ़े थे, लाइक लाइन प्लॉट कैसे करते हैं, या सिंपल से एक्स वाई को हम लोग कैसे एज अ लिस्ट हमने उसे पाइथन में बनाया था, और फिर उसको हमने सी बॉन्ड में डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद उसे सी बॉन्ड में हमने शो किया था एज अ बार एज अ लाइन। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में किया था, जो कि बहुत ही बेसिक थी। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और आज हम पढ़ेंगे सीबॉर्न के कुछ नेक्स्ट ग्राफ, जिसका नाम है काउंट प्लॉट। आज अपन काउंट प्लॉट के बारे में जानेंगे। काउंट प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और हमारे काम को बहुत इजी भी कर देता है। एक्चुअली सीबॉर्न के अंदर हम लोग, मतलब जैसे अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखे मैट प्लॉट लिप में, तो वहां पे मुझे डेटा एनालाइज करने के लिए उसे एग्रीगेट करना पड़ रहा था, लाइक जैसे ग्रुप बाय करके उसको सम या काउंट करना पड़ रहा था, क्योंकि ऐसे आपके पास डेटा हजारों में है, लाइक 5,000 रोज है, 10,000 रोज है। अगर आप एक एक डेटा को एज ए ग्राफ में देखेंगे तो आपका ग्राफ बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा, और वो एक अच्छे से रीडेबल नहीं होगा। इसीलिए हमें उसे एग्रीगेट करना पड़ता है, लाइक हम उसे ग्रुपिज्म करना पड़ता है, मतलब उसे ग्रुप वाइज करना पड़ता है। लाइक कैटेगरी वाइज आप ग्रुप कर दीजिए, प्रोडक्ट वाइज ग्रुप कर दीजिए, एज वाइज ग्रुप कर दीजिए। तो फिर वो ग्रुपिंग में होने के बाद डेटा एग्रीगेट हो जाता है, यानी कोई शॉर्ट हो जाता है, और फिर हम उसको आसानी से रीड कर पाते हैं। लाइक ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज हमारा कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना सेल हुआ है, इसे एग्रीगेट कमांड कहते हैं। तो वो हमें करना पड़ता था मैट डॉट लिब में, अलग से ग्रुप बाय कमांड लगा के यूजिंग द पांडास। बट सीबॉन के अंदर ये बहुत इजीली हो जाता है। तो सीबॉन के अंदर दो ग्राफ है, एक है काउंट प्लॉट और एक है बार प्लॉट। ये दोनों ही यही काम करते हैं, बट काउंट प्लॉट सिर्फ काउंटिंग करता है, मतलब उसको एग्रीगेट कर देगा कैटेगरी वाइज या प्रोडक्ट वाइज। बट उसमें कितना ट्रांजेक्शन हुआ है ये काउंट करता है, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है काउंट प्लॉट। तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारे कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। ये इजीली उसको काउंट कर सकता है, और हमारे लिए यही बेनिफिशियल है। किसी भी डेटा का अगर हमें इंक्रीजिंग देखना है तो ये, या डिक्रीजिंग देखना है तो ये अच्छा तरीका है पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज काउंट करना। और अगर आपको सम देखना है या पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज मीन वाइज देखना है, तो फिर हम यूज करते हैं बार प्लॉट। दिखने में ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों मतलब इस तरह के बार दिखाते हैं। बट काउंट सिर्फ काउंट करता है, और बार सब कर सकता है, यानी उसमें सम कर सकता है, मीन कर सकता है, एवरेज निकाल सकता है, सब कुछ कर सकता है। एनीवे, वक्त बर्बाद नहीं करते, चढ़ते हैं आगे, और बाय कोडिंग एग्जाम्पल हम इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने बीएस कोड की तरफ। ये मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। अब हम चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में, और जिस फाइल को मैंने लिया हुआ है वो है मेरी यहाँ पे हम देख सकते हैं जस्ट। तो ये होम हमारा खुल जाए, जस्ट मिनट्स टेकिंग टाइम। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फाइल है एसएलएस। ये वही दिवाली सेल्स फाइल है जिसको हमने अपने मैटप्लॉटलिब में भी पढ़ा था, और अभी सीबोन में भी कर रहे हैं। डोंट वरी, हम कुछ नए डोमेन, कुछ नई डेटा फाइल भी लेंगे, और उसको भी डीप एनालाइज करेंगे। बट फिलहाल क्योंकि इस फाइल में अच्छा डेटा है, हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं अपने न्यू फाइल की तरफ, यानी न्यू नोटबुक ओपन करते हैं। और आज हमें काउंट प्लॉट पढ़ना है, तो हम इसका नाम भी काउंट प्लॉट रख देते हैं। ओके, तो ये नाम सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं अपनी सारी लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हमारे पास है पांडास एच पीडी। यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल है, वहां से हम लोग अपनी ये यहाँ तक का काम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ये सारी लाइब्रेरी ले लेते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हमने ये सारी लाइब्रेरी फाइल ले ली, और साथ में हम अपने डेटा को भी एक्सेस करा देते हैं। तो हमने इसको भी कॉपी कर लिया, और यहाँ पर हम ले लेते हैं डेटा।
क्योंकि सेम फाइल है और हमने लास्ट वीडियो में इसको ओपन कराया हुआ है। बस हम यहाँ पे जाते हैं, इसको शिफ्ट एंटर करते हैं और हमारे सामने हाजिर है हमारा डेटा, जहाँ पे यूजर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट आईडी, जेंडर, एज ग्रुप, एज, मैरिटल स्टेटस, जोन, ऑक्यूपेशन, प्रोडक्ट कैटेगरी, ऑर्डर कितने हुआ है, अमाउंट यानी सेल कितना हुआ है, सब बताता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ये संस्कृति का क्या सेल है, कितना ऑर्डर है, तो एक एक बंदे का निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका रो साइज बहुत होगा। देखिए मैं शेप करके, वैसे मेरी लास्ट वीडियो में मैंने इसका डिटेल बताया, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 11,251 यानी 251 रोज है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो अगर एक एक का ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ इतना मैसी हो जाएगा कि मतलब उसका मतलब ही नहीं रहेगा उसको पढ़ने का। इसीलिए हम लोग हमेशा इसको पढ़ने के लिए काउंट मतलब एग्रीगेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर चीजें अलग अलग है। लाइक जैसे अगर मैं बात करूँ यूजर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट आईडी, तो ये यूनिक वैल्यू है, आप इनको एग्रीगेट नहीं कर सकते। आप एक बंदे का प्रोडक्ट आईडी एक ही बंदे का होगा, अब आप उसमें एक और वैल्यू लें, ग्रुप करें, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये तीन कमांड तो मेरे काम के नहीं है, मतलब इन तीन कॉलम को तो आप छोड़ दीजिए। क्या मैं जेंडर वाइज देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, हमारे सेल्स में फीमेल ज्यादा रोल निभा रही हैं या मेल ज्यादा, जेंडर वाइज ये फाइंड आउट करना जरूरी है। एज ग्रुप वाइज ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, किस एज ग्रुप के लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, तो दिस कॉलम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एज, जब मेरे पास एज ग्रुप है तो मैं एज का क्या करूंगी? सो एज मेरे लिए राइट नाउ नॉट इम्पॉर्टेंट इफ वी आर विजुअलाइजिंग कैटेगरी वाइज। मैरिटल स्टेटस ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि मैरिड बंदे ज्यादा हैं कि अनमैरिड बंदे ज्यादा हैं एज अ कस्टमर। बट ये 0 1 वाली वैल्यू है, सो ग्राफ के टाइम ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगी। बट इन फ्यूचर जब अपन मशीन लर्निंग लगाएंगे तो इसे वापस 0 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर हम जितने भी कॉलम डालते हैं उन सारी वैल्यूज का न्यूमेरिकल होना कंपलसरी है। एनीवे उसके डिस्कशन हम आगे की वीडियो में करेंगे। स्टेट, obviously state as important, Maharashtra, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka, these all state are important to find out कि कहाँ मेरी सेल ज्यादा है। जॉन वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये दो वैल्यू जो है एक्चुअली यही एग्रीगेट होंगी, यानी कि ऑर्डर कितने हुए हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में। इसको मैं काउंट में अभी नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैं 1 और 3 को काउंट करूंगी तो ये 2 काउंट होगा, क्योंकि ये दो ट्रांजेक्शन है, ये सम के थ्रू ही जाएगा। बट अभी राइट नाउ ऑर्डर्स को छोड़ के हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हर प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से हुआ है, मतलब सॉरी प्रोडक्ट आईडी वाइज हुआ है। तो हम इस कॉलम को ले सकते हैं हमारी कमांड को एग्रीगेट करने के लिए। एनीवे आज जो काउंट प्लॉट है उसमें मुझे अभी इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि काउंट प्लॉट में सिर्फ ये तय करना होता है कि पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी रोज है। तो वो तो मैं एक कॉलम के थ्रू ले लूंगी, तो मतलब मुझे अभी इसकी भी जरूरत नहीं, ये सम के टाइम जरूरत होगी। राइट नाउ मैं इनमें से किसी कॉलम को लेकर पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज हम वैल्यू देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं एज ग्रुप वाइज। तो चल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एस एन एस, यानी सी वन का जो शॉर्ट फॉर्म है एस एन एस डॉट, सी दबा के जब आप बाहर लाएंगे तो इसको टैप करेंगे तो ये आएगा काउंट प्लॉट। इस काउंट प्लॉट में हमें एक ही कॉलम चाहिए जो एक्स या वाई वाइज होगा, तो मैं एक्स ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक्स वाइज लिया मेरा कॉलम एज ग्रुप, तो मैं यहाँ पे एज ग्रुप लिख रही हूँ। तो ये हो गया एज ग्रुप। एंड उसके बाद ये एज ग्रुप किस डेटा से आ रहा है, ये मैंने लास्ट अपनी सीबॉन की फाइल में जो फर्स्ट मेरा ट्यूटोरियल है उसमें बताया था कि हमारा जो सीबॉन है ये डायरेक्ट लेने की बजाय इस तरह से लेता है कि एक डेटा वेरिएबल में उसे डेटा सेट देना है, कि किस डेटा सेट से आपको डेटा उठाना है, वो है डेटा वेरिएबल, जिसमें आपका वेरिएबल का नाम भी डेटा है, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये डेटा ही रहेगा। मतलब डेटा में आपको देना है अपना डेटा फ्रेम, जो आपने पांडास की हेल्प से या मतलब पांडास की हेल्प से आपने लिया है। तो ये भी डेटा फ्रेम में मोड में ही ले रहा है। तो ये डेटा नाम का हमने डेटा सेट लिया अपने
डेटा वेरिएबल में, और मैं सीबॉर्न के डेटा वेरिएबल में ऐसे असाइन कर रही हूँ। और जब एक बार सीबॉर्न इसे अडॉप्ट कर लेता है तो फिर मैं इसमें से किसी भी कॉलम को उसके नाम से फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा x इक्वल टू एज ग्रुप, यानी इस डेटा के पास जो एज ग्रुप नाम का कॉलम है, मुझे उसी को अपने x एक्सिस पे रखना है और उसी के हिसाब से मुझे अपना पूरा ट्रांजेक्शन काउंट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट एंटर किया और बहुत इजीली आपके सामने ग्राफ बन के आ गया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह बन के आ गया। सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो सबसे पहले आई है। नीचे उसने अपनी एज ग्रुप को कोई सॉर्टेड वॉटेड नहीं किया, इसने हाई को आगे रख दिया कि 26 से 35 साल वाले बंदे ज्यादा हैं। और ये काम करने के लिए मुझे अपनी मैटप्लॉटलिब में ग्रुप बाय का यूज करना पड़ा था, बट यहाँ पे ये डायरेक्ट एक लाइन से हो गया। तो इसने एक्स एक्सेस पे एज ग्रुप रखा और उस एज ग्रुप के हिसाब से कितना सेल ट्रांजेक्शन हुआ है ये उसने काउंट करके मुझे बता दिया। तो यहाँ पे बताया कि सबसे ज्यादा सेल ट्रांजेक्शन अराउंड 5000 के आसपास मेरे 26 से 35 है। 5000 से अब ही लग रहा है ये। और ये 0 से 17 बहुत कम है, क्योंकि 0 से 17 तो बच्चे ही होते हैं और उनकी शॉपिंग उनके पेरेंट्स करते हैं। ऐसा नहीं है, 12 साल के बाद बच्चे खुद भी करते हैं, बट यहाँ अभी कम है। ये 18 से 25 में है। उसके बाद सीधे 36 से 45 साल के लोगों की सेल है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एज वाइज इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक चीज और लगाती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्यू इक्वल, और मैं यहाँ पे ह्यू में कॉलम देना चाहती हूँ जेंडर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया जेंडर। अब मैं इसको शिफ्ट एंटर करके रन करूंगी तो आप ये देख सकते हैं कि सेम ग्राफ जेंडर वाइज क्लासिफाइड हो गया। तो ह्यू जो है वो कलर वाइज आपकी वैल्यू को क्लासिफाइड कर देता है। तो यहाँ पे वो क्लियर, अच्छा लीजेंड भी साफ रख रहा है, वरना मैटप्लॉटलिब में हमें अलग से दिखाना पड़ता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने अपने वाई एक्सिस का जो टाइटल है, एक्स एक्सिस का टाइटल है, वो भी खुद ही सेट कर दिया। तो सीमॉन थोड़ा ज्यादा अच्छा काम करता है, इसीलिए ये ज्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने जेंडर वाइज यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया, तो बता दिया कि मेल यहाँ पे ऑरेंज है, ब्लू आपका फीमेल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अराउंड 3,500 4,000 के आसपास तो ओनली फीमेल ही है 26 से 35 में। मेल का आंकड़ा कोई 1,500 के आसपास है, मतलब 1,500 से भी कम है, सॉरी 1,000 1,200 1,300 के आसपास है, क्योंकि 500 का यहाँ पे रखा हुआ है। तो 3,500 के आसपास फीमेल्स है और 1,000 1,200 के आसपास आपके मेल्स है। तो इतना, मतलब ये आपका काउंट हो गया। यहाँ तो और भी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर कैटेगरी में मेल्स कम है, जो ये बता रहा है कि फीमेल्स ज्यादा शॉपिंग कर रही हैं हर कैटेगरी में। अगर मैं इसको फीमेल वाइज ही ले लेती तो आपके सामने और क्लियरिटी आ जाती। तो मैं यहाँ ले लेती SNS डॉट काउंट प्लॉट, और यहाँ पे इस बार मैंने x इक्वल जेंडर ले लिया, डेटा इक्वल डेटा ले लिया, और क्यू में जाकर ले लिया मैंने इस बार मैरिटल स्टेटस। ओके, लेट्स सी मैरिटल स्टेटस में स्पेलिंग का कुछ इश्यू है क्या, मैं देख लेती हूँ। ओके, अंडरस्कोर लगा है, मैंने गलती से स्पेस दे दिया था। लेट्स सी। ओके, तो हमने जैसे पहले देखा कि फीमेल्स ज्यादा हैं। अब यहाँ पे 0 1 में 0 का मतलब अनमैरिड है, 1 का मतलब मैरिड है। तो मतलब अनमैरिड वुमेन्स ने ज्यादा शॉपिंग करी है और मैरिड अनमैरिड मेंस ने कम। तो मेरी तो दोनों जगह कम है तो कम ही दिखाएंगे, बट एटलीस्ट वो मैरिड अनमैरिड में कितने हैं वो दिखा रहा है। तो क्लियरिटी आपके सामने है। अब हमने जेंडर वाइज किया, उसमें भी मैरिड और अनमैरिड का आंकड़ा जान लिया। तो इस तरीके से हमारे लिए इसको सेट करना कितना इजी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी सी और प्रॉपर्टी देखते हैं।
तो हमने यहाँ पे डी इक्वल टू लिया, हम एज ग्रुप वाले को ही ले लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया एज ग्रुप, और उसके बाद मैंने यहाँ जस्ट मिनट डेटा एज ग्रुप, अभी मैं ग्राफ नहीं बना रही, अभी मैं कुछ और कर रही हूँ, एज ग्रुप। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सॉर्ट वैल्यूज, सॉर्ट वैल्यूज। और क्योंकि मैंने ये डी में फाइंड आउट किया तो मैंने इसको ये से देख लिया। एक और प्रॉपर्टी लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, यूनिक। इससे मेरे सामने ये एज वाइज जो आपका डेटा आ रहा था अनऑर्डर में आ रहा था, अगर आप इसको ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो आपके सामने ये ऑर्डर में आ गया। देखिए, तो इसने एज वैल्यू को सॉर्ट बाय कर दिया, मतलब इसने सॉर्ट वैल्यू कर दिया एज वाइज। और यूनिक मतलब इसीलिए क्योंकि 0 से 17 में जितनी भी वैल्यूज थी वो अलग अलग दिखा रहा था। जब इसको यूनिक कर देंगे तो वो एक ग्रुप की एक ही वैल्यू को काउंट करेगा, जिसकी वजह से उसने आपके सामने इस तरह से सारी एजेस, सारे ग्रुप रख लिए। तो ये रिपीटिंग मोड में नहीं दिखाएगा, तो इसे पता चल गया ये 0 से 17। अब मैं क्या करूंगी, सेम लाइन जो मैंने ऊपर बनाई थी, ये वाली लाइन जिसमें मैंने वैल्यू को देखा था, चलिए उठा लेते हैं। और यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे, ऑर्डर। ऑर्डर इक्वल, और आपने जो ऑर्डर लिया है वो डी है, तो डी वाइज मैं ऐसे बता रही हूँ कि भाई तुम्हें एक्स एक्सिस का जो ऑर्डर रखना है वो कुछ इस तरह से रखना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू जरूर ऊपर नीचे हो गई, पर नीचे एटलीस्ट ऑर्डर वाइज आपके सामने एक्सेस आ गया कि 0 से 17 पहले है, फिर 18 से 25 है, फिर 26 से 35 है, फिर 36 से 45 है, फिर उसके बाद आपके पास 46 से 50 है। तो इसने एज वाइज आपका इंडेक्स कर दिया। अब अगर आपको वैल्यू वाइज करना है तो वैल्यू वाइज भी कर सकते हैं, हम इसको वैल्यू वाइज भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे D2 लिया, डेटा लिया, और यहाँ पे मैंने लिया एज ग्रुप, और यहाँ पे मैंने लिया वैल्यूज काउंट, और वैल्यू काउंट के बाद यहाँ मैंने कर दिया इंडेक्स, और D2 को मैंने कहा प्रिंट करिए। तो ये क्या करेगा, जिनकी वैल्यू हाई है, जो 26 से 45 है, फिर 36 से 45, सॉरी 26 से 35 है, इन सबको वो वैल्यू वाइज असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो अगर मैं ये इंडेक्स नहीं लगाऊं तो क्या आएगा, देखते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि एज ग्रुप वाइज 26 से 45 इतनी वैल्यू है, तो इसने वैल्यू वाइज उसको आपके सामने डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया। बट मुझे D2 में ये दोनों कॉलम नहीं चाहिए थे, उसने वैल्यू काउंट करके बता दी डिसेंडिंग ऑर्डर में कि किसमें कितनी वैल्यू है, बट मुझे ये सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम के रूप में चाहिए, इसलिए मैंने उसको इंडेक्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेम लाइन यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, और इस बार मैं ऑर्डर इक्वल D2 करूंगी। तो देखिए, ये वैल्यू वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। और अगर मैं यहाँ x की जगह, x इक्वल टू की जगह y कर देती हूँ, तो आपका ये डेटा इस तरह से अरेंज हो जाएगा। यानी आपके सामने जो डेटा अभी एक्स एक्सिस में दिख रहा था वो वाई एक्सिस में आ जाएगा, और इस तरह से आपके सामने ये हॉरिजेंटली दिखाना शुरू कर देगा। तो वाई वाइज देखना चाहते हैं तो इस तरह हॉरिजेंटली दिखाएगा, एक्स वर्टिकली देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो एक्स वाइज और वाई वाइज आप चुन सकते हैं कि कैसे आपको शो करना है। और अगर आपको व्यू नहीं देखना तो अभी आप व्यू हटा भी सकते हैं, ये देखिए, और आपके सामने परफेक्ट तरीके से आ गया कि 26 से 45 में सेल ज्यादा है, 36 से 45 में आपके इससे कम है। इस तरह से ये धीरे धीरे कम हो गया, और बहुत ही ब्यूटीफुली आपके सामने एज वाइज इसने अपना डेटा शो कर दिया। इसी तरीके से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। लाइक अगर मैं हर, मतलब अब किसी भी कॉलम को उठा सकते हैं ना,
तो लाइक अगर मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज अपना ट्रांजेक्शन चेक करना है तो सेम यही काम करना है। मैं यहाँ गई, मैंने यहाँ पे लिखा SNS डॉट काउंट प्लॉट एक्स इक्वल, मैंने यहाँ पे डाल दिया ये, देन इसके बाद डेटा इक्वल डेटा, और पहले देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। बहुत मैसी आया है, डोंट वरी। आप यहाँ पे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सीबॉन जो है वो मैटप्लॉटलिब से इनहेरिटेड लाइब्रेरी है, और अभी भी सीबॉन के काफी ग्राफ को चलने के लिए मैटप्लॉटलिब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसी की प्रॉपर्टी से ये बनी है। तो आपको मैटप्लॉटलिब तो इंपोर्ट करनी ही है जब भी सीबॉन करना है। तो अगर आपका सीबॉन का ग्राफ इस तरह से आ रहा है जो मैसी है, तो इसकी साइज को बढ़ाने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब की प्रॉपर्टी में। मेरे पास pld डॉट फिगर आ गया। और तो मैटप्लॉटलिब की आपको जरूरत पड़ती है फिगर साइज चेंज करने के लिए, तो आपने लिखा pld डॉट फिगर, यहाँ पे आपने लिखा फिग डॉट साइज इक्वल, और यहाँ पे आपने डाल दिया 12 जो कि है विड्थ, 10 जो कि है हाइट। और उसके बाद आप यहाँ पे एक काम और कर दीजिए जो कि नॉट कंपल्सरी, बट ये जो लाइन आ रही है उसको हटाने के लिए plt डॉट शो। तो आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है, बट स्टिल अभी भी मैसी आ रहा है, डेटा क्लियरिटी में नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे थोड़ा और साइज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये अब आपके सामने थोड़ा क्लियर में आ गया। तो बता रहा है कि ये किस, लेकिन अभी भी ये जो लेबल्स है अगर अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज कर सकते हैं जो कि है plt डॉट टिक परम्स एक्सेस एक्स यानी एक्स, और उसके लेबल रोटेट को आप 90 डिग्रीज या थोड़ा सा तिरछा भी कर सकते हैं लाइक 45 डिग्रीज। अगर आप कर देते हैं तो आपका इस तरह थोड़ा तिरछे में आ जाएगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है 90 डिग्री इज गुड। तो मैंने इसको 90 डिग्री ले लिया, और अपने साइज को वापस 12 कर देंगे क्योंकि काफी शॉर्ट, मतलब उसके फॉन्ट काफी स्मॉल हो गए हैं, तो वो अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि कितना अच्छे से आपकी सारी कैटेगरी आ चुकी है। एंड अगेन आप इसको ऑर्डर वाइज कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सॉर्ट वैल्यू के थ्रू। आप यहाँ पे सॉर्ट वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू काउंट कर सकते हैं, उस वाइज भी आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट कैटेगरी में आपका ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे इसमें दिखा रहा है क्लोथिंग एंड अपीयरेंस में ज्यादा आपका ट्रांजेक्शन है। अब मैं यहाँ पे इसमें भी क्यू लगाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ लगाया क्यू, और यहाँ हमने इसको देखने की कोशिश की है, प्रोडक्ट कैटेगरी को मैंने देखने की कोशिश की है स्टेट वाइज। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे हम लोग क्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेट, या रीजन भी लिख सकते थे। तो चेक करते हैं, ये कुछ इस तरह से हो गया क्योंकि स्टेट ज्यादा थी, तो उस हिसाब से इसने क्लासिफाइड किया। तो इस तरह से हो गया, नॉट लुकिंग गुड। साइज बढ़ा दूंगी तो शायद सही लगे, देखते हैं। बट दोनों वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इतना प्रॉपर नहीं समझ आ रहा। सो आई थिंक मुझे ये वाला आइडिया ड्रॉप करना चाहिए, और स्टेट की जगह मुझे कोई और कॉलम लेना चाहिए, लाइक मुझे जॉन लेना चाहिए। तो मैं जॉन वाइज देख लेती हूँ। तो मैं यहाँ जाती हूँ नीचे, और स्टेट की जगह यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैं जॉन वाइज इसको करती हूँ। लेट्स सी, लुकिंग गुड, इट्स ओके, यू कैन गो विद दैट। तो आपने देखा कि हमने इस प्रोडक्ट कैटेगरी को भी जॉन वाइज कर लिया। तो ये है वेस्टर्न जॉन, साउथर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, और अकॉर्डिंगली जॉन हमने क्लासिफाइड कर दिया अपनी प्रोडक्ट सैलरी को। तो इस तरह से हम लोग इसे वर्क कर सकते हैं। अभी और भी काफी चीजें हैं, लाइक अभी हम बार प्लॉट ले सकते हैं। एनीवे अभी काउंट प्लॉट के अंदर आपने जैसे जेंडर वाइज देख लिया, एज ग्रुप वाइज देख लिया, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज देख लिया, आप ऑक्यूपेशन वाइज देख सकते हैं, उसे ऑर्डर कर सकते हैं, या उसे एक्स और वाई किसी भी तरह से देख सकते हैं, स्टेट वाइज देख सकते हैं।
और आप इसको चाहे तो काउंट कर सकते हैं, ऑर्डर वाइज भी कर सकते हैं, ऑर्डर वाइज भी काउंट कर सकते हैं। तो कौन से ट्रांजेक्शन है, बट नॉट वर्थी, आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि काउंट हमेशा कैटेगरी वाइज हो, और कैटेगरी यही है स्टेट, जॉन, ऑक्यूपेशन, एज ग्रुप, जेंडर। तो इसी तरह से सही रहेगा। तो आप इस तरह से इसको अच्छे से अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें से इंसाइट निकाल सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बार प्लॉट, उसके थ्रू भी हम इसको कैटेगराइज करेंगे। इसमें और भी अच्छी ग्राफ है जिसे अपन आगे की वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट फील होता है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।